जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार। कहो नानक आपन तरੈ और न लेत उदार। मनुख परमेश्वर का रूप है। इसका जिक्र भी तकरीबन इस धरती के सारे धार्मिक ग्रंथां ने किया है। लेकिन मनुख कदे भी अपने आप नूं परमेश्वर का रूप समझ नहीं सकिया। कारण सी कि ये मनुख परमेश्वर के गुणां तो बहुत दूर औगुणां नूं पकड़ बैठा है ते उन्हां औगुणां दे विच लोभ ते लालच, काम, क्रोध, हंगता, ममता इन्हां वकारां ने इस मनुख नूं इन्ना क जकड़ लिया, इन्ना क पकड़ लिया है कि मनुख कदे ये सोच भी नहीं सकिया कि मैं परमेश्वर का रूप हाँ। और धर्म की सारी यात्रा कुछ प्राप्त कराउण दे लई नहीं है कि बंदे नूं कुछ प्राप्त हो जावे, क्योंकि बंदे नूं सब कुछ पहला ही प्राप्त है। कोई भी चीज़ दुनिया की ऐसी नहीं है जो परमेश्वर ने, वाहिगुरु ने इस मनुखी शरीर विच पहला ही पाई ना होवे। सतगुरु ने गुरबाणी च फरमाया, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जो कुछ इस संसार विच है वो इस पिंड विच भी है, शरीर विच भी है। लेकिन इस शरीर विचों मनुख प्राप्त नहीं कर पाउंदा, क्योंकि मनुख ने कदे अपने आप की खोज ही नहीं की। मनुख की खोज का सारा जिहड़ा ध्यान है वो बाहर की खोज ते है। क्योंकि मनुख ने अपने आप नूं इस संसार का एक अंग मन लिया, ये दुनिया का एक अंग मन लिया कि दुनिया विच कुछ मिले, इहदे लई दुनियादार होना बड़ा जरूरी है। ये ख्याल रखना, दुनिया संघर्ष का नाम है, दुनिया एक कलेश का नाम है। दुनिया विच कुछ पाउणा है तो संघर्ष करना पैना है, झगड़ना पैना है। जिड्डा वड्डा मनुख झगड़ालू बन सके, जिड्डा वड्डा मनुख भज दौड़ वाला बन सके, उन्ना ही मनुख वड्डा दुनियादार बन सकता है। शांत मनुख कदे भी बहुत वड्डा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। शांत मनुख कदे भी दुनिया का बहुत वड्डा राजनेता नहीं बन सकता, क्योंकि इहदे लई संघर्ष जरूरी है, इहदे लई भज दौड़ बहुत जरूरी है। इस करके मनुख ने अपने आप नूं जदों दुनिया का एक पार्ट मन लिया, दुनिया का एक हिस्सा मन लिया, तो दुनिया दे विच भज पिया। तो ये सब तो पहला की आई ममता, मैं हाँ, ममता मेरा कुछ है। जदों ममता आई, मैं आई, ते नाल फिर मेरी शुरू हो गई, जिन्हों असी आम तौर पर सरल भाषा विच मैं मेरी कह दिंदे। मैं मेरी जदों मैं पैदा हुई, उहदे नाल ही दुनिया दियां शरीर दे सारे बकार शुरू हो गए। जदों मैं हाँ तो फिर मेरा भी कुछ है, तो जदों मेरा कुछ है तो मैनू प्राप्त भी करना होएगा। प्राप्त करने वास्ते फिर वो तो दूजा कोई वैसे प्राप्त नहीं होने दिंदा। जदों मैं मन लिया कि ये मेरा है, वो तो दूजा कोई हक जताउंदा है, संघर्ष शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। जदों लड़ाई शुरू हो गई तो फिर क्रोध शुरू हो जाता है, फिर लोभ शुरू हो जाता है। असल दुनिया के सारिया बकारां दा मूल जिहड़ा है वो है मैं, ममता।
इस करके धर्म की सारी साधना मैं नूं मुकाउण विच ही है कि मैं मुक जावे। और जिस दिन मैं मुक गई, जिवें इउं कह लईए कि सारियां दी मां जिहड़ी है विकारां दी, वो मैं है, ममता है। जदों ममता मुक गई, मां मुक गई, तो सारे दे सारे विकार अपने आप ही नाल ही मुक जाते हैं। इस करके ममता नूं मुकाउणा ही सतगुरु महाराज जी ने गुरबाणी की साधना आखी है, धर्म की साधना आखी है। तो भगत कबीर जी ने तो होर गुरबाणी च फरमाया, कहते जदों ममता मुक गई, मैं मुक गई, तो फिर मैं खत्म होंदियां ही तू प्रगट हो गया। जदों तू प्रगट हो गया तो फिर किसी चीज़ की भुख ही नहीं रही, क्योंकि जिथे तू आ गया है, जिथे राजा आ जावे, उत्थे किसी पदार्थ की भुख ही नहीं रहिंदी। इस करके भगत कबीर जी कहते तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गयो, जत देखो तत तू। धर्म की साधना नूं जे कह लिया जावे, मैं तो तू की साधना है। जिथे मनुख, संसारी मनुख, सफल संसारी मनुख, एक पावरफुल संसारी मनुख, वो हर गल ते मैं करेगा। एक भगत, एक भगती परायण मनुख, वो हर गल ते तू 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 करेगा। बस यही फर्क होता है। जिथे तू आ गई उथे भगती आ गई, जिथे मैं आ गई उथे संसार आ गया, उथे दुनिया आ गई, उथे ममता आ गई। सतगुरु महाराज कहते जो प्राणी ममता ताजै, जिहड़ा मनुख अपनी ममता नूं छड्ड देवे, मैं नूं छड्ड देवे, और जदों मैं छुट गई, नाल ही महाराज कहते लोभ मोह हंकार, ते ये चीज़ां त्याग देवे। किसी चीज़ का लोभ नहीं है। लोभ की मेरे कोल होवे। जदों मैं हाँ, मैं वड्डा होवां, मैं महान होवां, दुनिया की कोई भी चीज़ वेखी होवे, सोहनी चीज़ वेंदा है, तो उहदे प्रति लोभ पैदा होंदा है। लोभ आवेगा कि ये भी मिले, ये भी मेरी होवे, ते हर चीज़ नाल मोह पैदा होवेगा। ते इस तो बाद चौथा वकार पैदा होंदा है हंकार दा। हंकार फिर जे तां कोई चीज़ ना देवे तो उहदे नाल हंकार के तू हुन्ना कौन है, मेरी गल मोड़न वाला। टकरा पैदा। दुनिया दियां सारियां जिन्नियां भी लड़ाइयां, भावें वो घर की लड़ाई है, भावें वो समाज की लड़ाई है, भावें वो दुनिया के देशों की लड़ाई है, भावें वर्ल्ड दियां जंगां, सारी दियां सारियां लड़ाइयां हंकार दियां लड़ाइयां। माया की लड़ाई नहीं हुई है, ये हकीकत है। माया पिछे कोई नहीं लड़ता, हंकार पिछे लड़ता है कि मैं वड्डा। दुनिया में वड पुणे की लड़ाई है, हंकार की लड़ाई है। सारे हंकार जिथे जिथे लड़ाई है, उथे उथे उहदा बीज हंकार बीज रहा है। हर लड़ाई हंकार शुरू करा रहा है। तो जे कोई चीज़ प्राप्त कर लवे तो फिर उहदा हंकार पैदा होंदा कि मैं सी ते मैं मिली, मैं खोली चीज़। इस करके हंकार बंदे दा खैड़ा नहीं छड़दा, जिउंदे जी तां नहीं छड़दा। इस करके मारे कहंदे जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। जिस मनुख ने अपनी ममता छड़ दी, मोह छड़ दिता, मैं छड़ दी, लोभ छड़ दिता दुनिया के पदार्थां दा, सतगुरु महाराज कहंदे कहो नानक आपन तरै। वो आप तां तरदा ही तरदा है, क्योंकि रब ने, परमेश्वर परमात्मा वाहिगुरु ने संसार डुबण वास्ते नहीं बनाया सी। एक ख्याल रखना, संसार वाहिगुरु ने तरन लई बनाया सी। मनुख डुबिया है तो अपनी हौमे करके डुबिया, अपने हंकार करके डुबिया। कदे वेखना जदों मनुख जिउंदा पानी विच डिगदा तो डुब जाता है, तो जदों मर जाता है, मरण तो बाद उपर आ जाता है।
पानी ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡੋਬਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਚੀਤੇ ਸਭ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ, ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੁੱਬਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੋਬਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਡੁੱਬਦਾ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬਦਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਡੁੱਬਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡੋਬਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਪੰਖ ਪਰਹੁਣੀ ਦੁਨੀ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨਤਾ ਵਸ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੁਣ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਔਰ ਮੋਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧੂੜ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਆਕੜ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਕਾਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਆਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਆਕੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੋਹ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੋਹਤ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਮੋਹ ਨੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੰਗਾ ਨੇ ਉਸੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ,
उन्ना चिर अवगण बने रहिंदे आ। ते महाराज ने कहा नानक अवगण जेतड़े तेते गली जंजीर। जिन्ने मनुख दे अवगण है ये गलां विच जंजीरां बन के पै रहिंदे है। जिवें जंजीरां तो बंदा छुट नहीं सकता इवें अवगणां तो बंदा छुट नहीं सकता। लख यतन करे कौन बंदा जिहड़ा चाहुंदा नहीं है कि मैं लोभ तो छुट जावां। कौन बंदा जिहड़ा चाहुंदा नहीं है कि मैं क्रोध तो छुट जावां। दुनिया दी सारी कायनात इन्हां बकारां ने तंग कीती पई है। गाहे बगाहे हर बंदा सोचदा है मैं लोभी ना होवां, मैं हंकारी ना होवां, मैं कामी ना होवां, मैं इन्हां अवगणां नूं छड्ड देवां, लेकिन छुटदे नहीं है क्योंकि जंजीरां है, जंजीरां नहीं छुट सकदियां। ते गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। ये जंजीरां तां ही टुटदियां जदों गंगा दी लहर विच टुबकी लाई जावे। ते भगती दी गंगा है जिहड़ी इन्हां जंजीरां नूं तोड़ के इन्हां बकारां नूं तोड़ के शुभ गुणां दे विच तब्दील कर दिंदी है। यही जिहड़े अवगण हुंदे है ये गुणां दा रूप धारण कर जांदे हन। इत्थे महाराज कहंदे जिहड़ी ममता सी वो समर्पित दा रूप धारण कर गई, समर्पित भाव हो गई। जिहड़ा लोभ सी ये सिमरन दा लालच बन गया। मोह जिहड़ा सी ये प्रेम बन गया। जिहड़ा हंकार सी ये वीरता बहादरी दा रूप धारण कर गया। और जिहड़ा मनुख इस ढंग नाल शुभ गुणां दा धारनी हो गया है, कहो नानक आपन तरह वो आप तां तरिया ही तरिया और नलेत उधार। मारे कहंदे वो होरनां दा भी उधार कर लैंदा है। आप तां तरदा ही है, वो अपने नाल जिस तरह बेड़ा हुंदा है, बेड़ा आप तां दरियावां तो समुद्रां तो पार जांदा ही है। ते बेड़े दी संगत करन वाले, बेड़े ते बैठण वाले हज़ारां लोग पूरां दे पूर जिहड़ा बेड़ा है वो पार लै जांदा है। इसे तरह जिन्हें अपने बकारां नूं, अपने काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं भगती नाल शुभ गुणां विच तब्दील कर लिया है, वो आप तां तरदे ही है, वो होरनां दा भी भला करन दे समर्थावान हो जाते हैं। ये सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी इस श्लोक द्वारा साडे ते बख्शिश कर रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। त्याग ते बैराग दी मूरत, बलिदान दे पुंज, 9वीं पातशाही साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी। तेग बहादुर से मारे गुरु साहब दे प्रकाश दी चौथी शताब्दी नूं समर्पित उन्हां वल्लों उच्चारण कीती पावन गुरबाणी दी कथा विचार। उन्हां नाल संबंधित अस्थानां दी महत्ता ते उन्हां दा इतिहास लड़ीवार पेंट कीता जा रहा है। सब थाई होए सहाय। आओ समय दा लाहा लेंदे हुए गुर इतिहास तो जाणू होइए। तेग बहादुर